वॉइस, आज की आवाज। इंदौर में आपसी विवाद को लेकर लगातार छोटी मोटी घटनाएं सामने आई, लेकिन इसी के तहत सदर बाजार थाना क्षेत्र के जूना रिसाले में मामूली पुरानी रंजिश और क्षेत्र में अपने दबदबे को लेकर भय फैलाने के उद्देश्य से पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस ने उसका रिक्रिएशन कर जिन पत्थरों से फेंका था वही पत्थरों को बदमाशों ने बिना और रहवासियों से माफी भी मंगवाई गई। इंदौर में अपराधियों की अब खैर नहीं है। पिछले 15 दिनों से लगातार पुलिस गुंडे, बदमाशों और आदतन अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। इसी के तहत पिछले दिनों सदर बाजार थाना क्षेत्र के जूना रिसाला क्षेत्र में 2 गुटों में क्षेत्र में अपने दबदबे कायम करने के उद्देश्य से पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने पूरा मामले में जांच पड़ताल कर 8 लोगों पर कार्रवाई की है, जिन्हें पुलिस ने घटनास्थल पर ले जाकर रिक्रिएशन भी कराया गया। जो पत्थर बदमाशों ने एक दूसरे पर फेंके थे वह घटनास्थल पर ले जाकर उन बदमाशों से बनवाए भी गए। पकड़ाए बदमाशों के नाम जुबैर, मोहम्मद, अमजद, मोइन, कुरैशी, वसीम, मोहसिन, मसरूफ, शाहरुख नामक बदमाशों को पकड़ा गया है। इन्हीं बदमाशों द्वारा पत्थरबाजी की गई थी, जिसे स्वयं जो पत्थर फेंके गए थे वह भी बिनवाए गए हैं और क्षेत्र के रहवासी और व्यापारियों से बदमाशों ने आगे से बदमाशी न करने की माफी मांग कर कसम खाई है। फिलहाल पुलिस अन्य बदमाशों की भी तलाश में जुटी हुई है। जल्दी उठाओ। के मामले में कुछ युवकों को पकड़ा गया, क्या पूरा मामला है? ये 2 बदमाशों के 2 गुट हैं। इनके द्वारा आपस में कल शाम को ये दोनों गुट आमने सामने हो गए थे, जिनमें कुछ के पास हथियार भी थे। और जब ये दोनों गुट आमने सामने हो गए, इनको तुरंत पुलिस ने एक्शन करके वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में और दोनों पक्ष के लोग जो बदमाश हैं उनको पकड़ा। ये बदमाशों के अच्छे खासे क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हैं। सबके मध्य प्रदेश लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम और मारपीट, गुंडागर्दी के इनके कई अपराध पंजीबद्ध हैं। सर, यहाँ इनको मौके पर ले जाके क्रिएशन करवाया गया है, पत्थर वापस से बिनवाए गए। हाँ, ये जो इनको बार समझाइश दी गई, इसके ये वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी इनको समझाइश पहले दी गई थी और लगातार इनकी हरकतों में सुधार नहीं हो रहा था। जब दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कल शाम को पत्थरबाजी की तो उसके बाद फिर वही पत्थर उन लोगों से चुनवाए गए और उन्होंने उसके लिए जनता से माफ़ी भी मांगी, जो जनता को उनको असुविधा हुई इस बात के लिए। सर, क्यों पत्थरबाजी की थी? कुछ ऐसा कुछ सामने आया? ये दोनों गुट चूँकि इनका पहले से विवाद चल रहा था, एक बात को लेके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की शिकायत की थी, उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद फिर जब दोनों पक्ष कोई उनका समझौते को लेकर शायद उनका मनमुटाव हुआ उस बात को लेकर, और फिर जब दोनों पक्षों में फिर उस बात को लेकर विवाद हुआ, उस बात को फलस्वरूप उनके बीच पत्थरबाजी हुई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में क्षेत्र में रोप झाड़ने को लेकर हमेशा बनी रहती थी, ठनी रहती थी आपस में। ये चूँकि सब क्रिमिनल रिकॉर्ड अच्छा खासा सब लोगों का है और बदमाश टाइप के लोग हैं, तो पब्लिक में दहशत फैलाने के लिए ये एक दूसरे को चमकाने का प्रयास करते रहते हैं और इलाके के लोग भी उस बात को लेकर थोड़ा सा दहशत में आए थे। कुछ लोगों ने दुकानें बंद की थी, तो उस बात को लेके जनता में गुंडागर्दी के खिलाफ जो है विरोध की भावना तो रहती है और साथ में उनमें सुरक्षा की भावना होना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इनको जो गुंडागर्दी जिस इलाके में इन्होंने की थी, उसी इलाके में जाके इन्होंने जनता से माफ़ी भी मांगी और जिन पत्थरों से एक दूसरे पत्थरबाजी किए थे वो पत्थर भी इन्होंने चुने और इकट्ठे किए।